Good morning, students, and how are you? I hope you are keeping well at your home. After the discussed about interest on drawings in a last video, now we are going to discuss about interest on capital. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको उन कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट मिलती है. इसलिए नोट्स वाली कॉपी ओपन रखेंगे आप लोग वीडियो देखते टाइम पे, लाइव क्लासेस में भी. पेज नंबर 14, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्योंकि मैंने यहाँ पे बोर्ड में एक सम लिख रखा है, मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ. जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वी आर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन टू काइंड्स ऑफ कैपिटल. हम दो तरह की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं. नंबर वन, दैट इज इनिशियल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, एंड नंबर टू देयर एडिशनल कैपिटल. नॉर्मली वे है अपने पास में, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनिशियल कैपिटल पे लगाएंगे तो एनुअली इंटरेस्ट उसको पे करेंगे, जिसका फॉर्मूला हो गया इनिशियल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ. 12 होते हैं, 12 बाय 12. तो 12 से 12 वैसे भी हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया इनिशियल कैपिटल इनटू परसेंटेज बाय 100. क्योंकि वो पूरे ईयर के लिए इंट्रोड्यूस हो रही है, 12 मंथ का आपने इंटरेस्ट दे दिया, तो इनिशियल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100. बट ऑन एडिशनल कैपिटल हम एडिशनल कैपिटल को दो तरीके से ऑल्टर करते हैं. आइदर इट इज इंट्रोड्यूस्ड और इट इज ए विथड्रॉ. या तो किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है या कोई पार्टनर कैपिटल परमानेंटली विथड्रॉ करेगा. एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, अगर अपने कैपिटल का कुछ सर्टेन पार्ट उसने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करा है, दैट इज नॉट ए कैपिटल विथड्रॉ परमानेंटली, दैट इज ड्रॉइंग्स. अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा विथड्रॉ करता है तो हम उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स. वो इसमें कैलकुलेशन में नहीं, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन में आएगा. बट परमानेंटली अगर वो कैपिटल विथड्रॉ कर रहा है तो सर्टेन पार्ट कैपिटल विथड्रॉ करेगा, और पर्सनल यूज के बारे में नहीं बोला है तो वो परमानेंटली विथड्रॉ करेगा. तो हम एक चीज मानते हैं कि हमारी इनिशियल कैपिटल दो तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव जा सकती है. अगर आप इनिशियली कैपिटल के साथ में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको उस एडिशनली कैपिटल पे रिसीव होगा पार्टनर्स को, दैट इज पॉजिटिव अमाउंट. बट अगर वो कैपिटल विथड्रॉ कर रहे हैं परमानेंटली तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका रिड्यूस होगा, कम होगा, दैट इज अ नेगेटिव अमाउंट. तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसको माइनस करना है. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरह की कैपिटल होनी चाहिए, इनिशियल प्लस एडिशनल. आइदर इट इज इंट्रोड्यूस और इट इज अ विथड्रॉ. तो इंट्रोड्यूस या विथड्रॉ जो कैपिटल होती है उसमें हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो उसका एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विथड्रॉ मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100 इनटू इन्वेस्टेड मंथ या विथड्रॉइंग मंथ डिवाइडेड बाय 12. इंट्रोड्यूस हुआ तो प्लस कर लिया आपने, विथड्रॉ करा तो आपने माइनस. बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अप्रैल मई के महीने में भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी जब अप्रैल मई में अपन ऑनलाइन पढ़ाई करते थे. ठीक है, जब हमको वीडियोस वगैरह व्हाट्सएप पे सेंड करते थे. हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने का एक नहीं 3 मेथड होते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं जो मेथड हमें सबसे सही लगे, जो कैलकुलेशन में भी इजी हो, टाइम भी कम कंज्यूम कर रहा हो अपने पास में, और जिसमें हम सिक्योर है कि हाँ मेरा आंसर करेक्ट है, हम उसी को ही अडॉप्ट करके चलेंगे, जिसमें मैं इसको प्रोडक्ट मेथड से यूज कर रहा हूँ. क्योंकि अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको लास्ट वीडियो भेजा था इससे पहले वाला, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स में कैलकुलेट कर देते थे. तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसमें भी प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे. बट तो मैं आपको बड़ा एक राय दूंगा इसमें, अगर आपका इंडिविजुअली सम आ रहा है फॉर ए 4 मार्क केवल आईओसी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो उसमें आपको जरूर ये चीज गिवन होगी कि दो पार्टनर के साथ में जो कैपिटल हम इंट्रोड्यूस या विथड्रॉ कर रहे हैं वो सेवरल टाइम होगा. 2 या 3 बार वो इंट्रोड्यूस भी करेगा, 2 या 3 बार वो विथड्रॉ भी करेगा. ओके, थोड़ा इनिशियल के अलावा 4-5 बार और ऑल्टरनेशन हो गया मेरी कैपिटल में, तो मैं प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ. बट अगर मैं इंडिविजुअली सम की बात नहीं करके आईयूसी के, अगर मैं मेन सम की बात करूं जिसमें वो पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपसे प्रिपेयर करवाएगा,
अगर वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमसे प्रिपेयर करवा रहा तो उस कंडीशन में हो सकता है वो एक बार ही इंट्रोड्यूस करे या एक बार विड्रॉ करे। तो ऐसी कंडीशन में हम सिंपल मेथड से या सेपरेट कैपिटल के बेस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो यही है बेटा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो टोटल प्रोडक्ट अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज लिसन केयरफुली, जो हम टोटल प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे वो टोटल प्रोडक्ट मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो यूजफुल है ही है, साथ में ही अगर हमें पार्टनर्स ने रिटर्न एग्रीमेंट की कंडीशन में अपने नेट डिविजिबल प्रॉफिट को शेयरिंग करने के लिए कैपिटल रेशियो डिटरमाइन कर रखा है, तो वही टोटल प्रोडक्ट आपको कैपिटल रेशियो के अंदर भी रेशनल फॉर्म में लेना पड़ेगा और उसके बेस पे आपको जो है कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि हम जो प्रोडक्ट टेबल बना के टोटल विदाउट प्रोडक्ट टेबल बना के आप टोटल प्रोडक्ट पता कर सकते हो, लेकिन एक 4 नंबर के सम की हम बात करें तो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं और वो सिस्टमेटिक तरीका क्या है, वी प्रिपेयर ए प्रोडक्ट टेबल। ओके, तो थोड़ा ध्यान देना विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो मैंने एक सम लिया है यहाँ पे एग्जांपल में, राम एंड श्याम स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2010 with the capital of, बिजनेस स्टार्ट करने की डेट आपको गिवन होगी 1 अप्रैल 2010 with the capital of rupees 20,000 and 25,000 respectively। ओके, ये उनकी इनिशियली कैपिटल होगी, नया बिजनेस स्टार्ट करा है। The following adjustments are made during the year ended 31st March 2011। अब उन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर को जो ऑपरेट करा है वो 31 मार्च तक ऑपरेट करा, मतलब कि मेरा ये जो फाइनेंशियल ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2011 तक जा रहा है, मतलब पूरा 12 महीने का मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब आपको उस पर इंटरेस्ट ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में उन्होंने इनिशियल कैपिटल के अलावा अपनी पर्टिकुलर कैपिटल में कुछ ऑल्टरनेशंस करें। ऑल्टरनेशन मीन आइदर इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉइंग। ओके, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑफ द ईच पार्टनर। आपको हर पार्टनर का 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप और ध्यान रखेंगे कि बुक्स में अपन को आरबीसी की जो बुक है उसमें जनरली इसी तरह के सम देंगे, एक सिमिलर डेट होती है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि पार्टनर्स इनिशियल कैपिटल तक सिमिलर डेट पे लगाते हैं, उसके अलावा जो कैपिटल ऑल्टरनेशन करते हैं वो और अपने डिफरेंट डेट में भी कर सकते हैं, या अगर वो चाहे तो अपने पास में एक पर्टिकुलर डेट में भी कर सकते हैं। बुक में जो जनरली सम वो इसी तरह से मिलते हैं, उसका भी मैं एक आपको एग्जांपल बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास सिमिलर डेट आ गई, मतलब हम ये मान लेते हैं कि राम और श्याम ने एक सिमिलर डेटों में ही इंट्रोड्यूस भी कर रखा है, विड्रॉ भी कर रखा है। चाहे अपन ये मानेंगे कि वो सिमिलर डेट्स में राम इंट्रोड्यूस कर रहा है या चाहे श्याम विड्रॉ कर रहा है, या दूसरी सिमिलर डेट में राम ने विड्रॉ करा और श्याम ने इंट्रोड्यूस करा है, तो हम उस कंडीशन में अलग अलग टेबल दोनों पार्टनर के लिए क्रिएट नहीं करेंगे। इसका भी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं, इसके बाद का अपना एग्जांपल वही चलेगा। बट अभी मैं ये मान रहा हूं कि कैपिटल जो ऑल्टरनेशन हो रहा है डिफरेंट अमाउंट का हो रहा है, और दूसरी बात उनकी डेट भी जो है इंट्रोड्यूस विड्रॉ करने की वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जब मैं राम के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ूं, ये बोल रहा है राम इंट्रोड्यूस्ड ₹3,000। आप इंट्रोड्यूस बोल लीजिए, चाहे बिलिंग बोल लीजिए, चाहे कॉन्ट्रीब्यूटेड बोल लीजिए, मतलब एक ही होता है। वो कैपिटल लेकर आ रहा है, राम इंट्रोड्यूस्ड ₹3,000 ऑन 30 जून 2010। ये अंडरलाइन में इसलिए कर रहा हूं ताकि जब आप टेबल बनाए तो इसी अमाउंट को मेंशन करके चले। एंड ₹1,000 ऑन 1 जनवरी 2011, मतलब राम ने ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल 1 टू 31 मार्च के ड्यूरेशन में 2 बार कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, 30 जून को ₹3,000 और 1 जनवरी को ₹1,000। लेकिन इसके साथ में बट ही विड्रॉ ₹1,500 ऑन 15 अक्टूबर 2010। ओके, साथ में उसने एक बार विड्रॉ भी करा। अब मैं फाइनली एक चीज मानूं, अगर मैं एनालिसिस करता हूं राम की कैपिटल को, तो इनिशियल कैपिटल के अलावा उसने 2 बार कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और एक बार उसने कैपिटल विड्रॉ करी है। तो कैपिटल ऑल्टरनेशन इनिशियल प्लस एडिशनली 3 बार हो गया, 1 + 3। तो टेबल जब मैं बनाऊंगा तो 1 + 3 के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल को पुट करूंगा। क्लियर है? कोई डाउट? नंबर 2, हम श्याम पहले पार्टनर श्याम जो है
इंट्रोड्यूस ₹2,500 ऑन December 31st December 2010, एक बार इंट्रोड्यूस, बट ही विथड्रॉ ₹500 on 15th January 2010 and ₹1,000 on 1st March 2011। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं शाम की कैपिटल एनालिसिस कर रहा हूं, तो इनिशियल के अलावा उसने एक बार इंट्रोड्यूस करी है, बट 2 टाइम वो विथड्रॉ करता है। एक बार पॉजिटिव हो रही है इनिशियल में, 2 बार इसकी नेगेटिव हो रही है। लेकिन डेट मैंने अभी बोला बेटा कि राम और श्याम दोनों की डेट मैंने यहाँ पे अलग मेंशन करी, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जब ये बोर्ड एग्जामिनेशन में शायद 14 या 15 या 16 के पेपर में आया हुआ है, इसी तरह का सम आया था जिसमें डेट्स भी अलग अलग थी, पार्टनर्स की 2 ही पार्टनर थे हालांकि, और उनका अमाउंट भी अलग था। तो अब आपको जो प्रोडक्ट टेबल बनानी है, मैं तो ये मानूंगा कि सिंपल मेथड में कैलकुलेशन कर सकता हूं, बट मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जब इंटरनल कैपिटल में कैलकुलेट करूंगा तो बाय प्रोडक्ट मतलब मुझे अपना टाइम बचाना है। लेकिन जब डेट और अमाउंट अलग अलग चल रहे हैं, भाई डेट भी अगर सिमिलर होती तो भी मैं एक टेबल में राम और श्याम, जिसके बाद का एग्जांपल मैं कराऊंगा इसी तरह कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे डेट भी अपने पास अलग अलग चल रही है और अमाउंट भी अलग अलग है, तो मैं दोनों की टेबल को अलग प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, अब लिसन केयरफुली एंड वॉचिंग केयरफुली ऑन द बोर्ड। ओके, सबसे पहले मैं बनाऊंगा राम्स प्रोडक्ट टेबल या प्रोडक्ट टेबल ऑफ राम। ओके, सेम वही फॉर्मेट, 4 कॉलम, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ इंपॉर्टेंट कॉलम एंड प्रोडक्ट। ओके, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ, थर्ड कॉलम ये हो गया, सेकंड 1 ये रुपीज हो गया, एंड प्रोडक्ट 4 2 into 3। नंबर ऑफ मंथ सेम अप टू 31st March, that is 2011, मेरा अकाउंट क्लोज हो गया। ओके, राम, केवल राम के बारे में अपन पहले इनिशियल कैपिटल 1st April 2010, how many amount, that is ₹20,000। okay, next 3,000 introduced by him on June 30th June 2010, that is amount 3,000। पॉजिटिव है, आप थोड़ा इसका ध्यान रखना, स्टेप अगर मैं इस मेथड के अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो मैंने अभी भी बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 3 तरीके से 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट कैपिटल मेथड भी होता है जो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये लेके चल रहा हूं जो पर्टिकुलर कैपिटल सेपरेट कैपिटल मेथड में यूज कर रहा हूं मेथड कि कैपिटल के बेस पे, तो इट इज अ सेपरेट कैपिटल मेथड। प्रोडक्ट मेथड में भी हम इसको सेपरेट कैपिटल मेथड अपनी तरफ से बोल रहे हैं, तो हम प्रेजेंट कैपिटल के बेस पे नहीं चल रहे हैं, हम इसको सेपरेट के बेस पे लेके चल रहे हैं। तो 30 जून 2010 3000, उसके बाद में जनवरी 1st 2011 फाइनेंशियल चेंज, दैट इज ₹1,000। इंट्रोड्यूस अमाउंट है पॉजिटिव है, सिंपल फिगर लिखेंगे, बट उसमें विड्रॉ कितना रुपए करा था 1,500, दैट इज 15th October 2011, दैट इज ₹1,500। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं सेपरेट कैपिटल मेथड से इंटरनल कैपिटल निकाल रहा हूं तो इनिशियल तो पॉजिटिव है, जो इंट्रोड्यूस कैपिटल होगी वो भी मेरी पॉजिटिव है। ओके, बट जो विड्रॉइंग कैपिटल है इट इज नेगेटिव, तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर शो कर दूंगा ताकि मेरा प्रोडक्ट भी फिर नेगेटिव वाला तो ब्रैकेट के अंदर आप शो करके चलोगे। ओके, अब वही नंबर ऑफ मंथ में काउंट करता हूं, फ्रॉम डेट ऑफ कैपिटल अपन सेपरेट कैपिटल मेथड में क्या मान के चलेंगे, फ्रॉम डेट ऑफ कैपिटल टू अप टू 31st March, दैट इज 1st April to 31st March, क्लियर पता है 12 मंथ हो गए। 30 जून टू 31st March काउंट कर लो, जून के बाद में 30 जून तो लेंगे नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज अ 9 मंथ। ओके, 1st जनवरी 1st है, जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज अ 3 मंथ, एंड फाइनली 15 अक्टूबर 15 है, हाफ मंथ हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, that is 5.5। तो सेपरेशन
सेपरेट कैपिटल मेथड में वही टेबल हमने क्रिएट करी जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स थी, तो सिमिलरिटी बन गई, इनिशियल प्लस एडिशनली। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है वो पॉजिटिवली है और जो विड्रॉ हो रही है वो नेगेटिवली है, तो उसका प्रोडक्ट भी मेरा नेगेटिव जाएगा। ओके, क्लियर है? ये होगी सेपरेट कैपिटल मेथड। अब मैं मल्टीप्लाई कर लूं, व्हाट इज द प्रोडक्ट? 20,000 to 12, that is 2,40,000. 3,000 to 9, 27,000. 1,000 to 3, that is 3,000, and 1,500 into 5.5, पहले मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं, 7,500 हो गया, और 0.5 मेन फिगर का हाफ कर दीजिए 1,500 का, that is 750. 0, 5, 12, 1, 8, 8,000. It is a negative figure. Okay? कोई डाउट इसके अंदर? नो। अब आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट टेबल, जो प्रोडक्ट टेबल से मेरा अमाउंट कैलकुलेट हो किया जाएगा, दैट इज द टोटल प्रोडक्ट। हाउ मेनी अमाउंट? 2,40,000 प्लस 27, 2,67,000, 2,70,000। ठीक है, 2,70,000 में से 2,70,000 में से मैं डिडक्ट कर दूंगा 8,250 रुपीज। 0, 10 minus 5, 5, 9 minus 2, 7, 9, 9 minus 8, 1, 6, 2. 2,61,750, 2,61,750, it is a total product. अब एक तरीका और है हमारे पास में, हमने आईओसी निकाल, अपने प्रोडक्ट टेबल बना ली, टोटल प्रोडक्ट निकाले। अब आप चाहो तो उसके बाद में कंटिन्यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए भी फाइंड आउट कर, नाम भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन मैं पहले दोनों टेबल क्रिएट कर लेता हूं, और दोनों की हम अगर डेट सिमिलर मानेंगे तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम तो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हमने पहले दोनों टेबल बना के बाद में टोटल प्रोडक्ट के बेस पे फॉर्मूला पुट करके इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ये होगी नाम की अपनी टेबल। एनी डाउट? नहीं डाउट होगा, डाउट हो तो कैसा क्यूरीज आपके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दिस now we are going to preparing product table of Shyam's product table. Okay, श्याम की प्रोडक्ट टेबल हमने बनाई, that is date, same amount, number of month and product. Date, amount, number of month and product. 1, 2, 3, 4, 2 into 3. ओके, अब शाम की कैपिटल हमने इनिशियली शो कर दी। इनिशियल कैपिटल फर्स्ट अप्रैल 2010 की है, उसकी 25,000। फर्स्ट अप्रैल 2010, that is 25. Next alternation in capital, Shyam introduced rupees 2,500 on December 31st, 2010. Okay, 31st December 2010, that is rupees 2,500. But he withdraw rupees 500 on 15th August 2010. उसने अमाउंट विड्रॉ करा है, दैट इज अ नेगेटिव, ब्रैकेट में शो कर ली है। तो हम सेपरेट कैपिटल मेथड में पॉजिटिव इंट्रोड्यूस अमाउंट को पॉजिटिव मान के चलेंगे, विड्रॉ अमाउंट को हमने नेगेटिव। ओके, लास्ट एंड फाइनल एक और बार विड्रॉ करा ऑन 1st March 2010, दैट इज रुपीज 1,000। ठीक है, रुपीज 1,000। आफ्टर द डिस्कसिंग Shyam, इन द डिस्कसिंग ऑफ Shyam प्रोडक्ट टेबल, डेट हमने पुट कर ली, अमाउंट हमने रख लिया। ओके, अब इसमें भी हम कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ मंथ, सेम फॉर्मेट है। अप टू 31st मार्च तक आप उसको कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ मंथ में। तो 1st अप्रैल 31st मार्च एज यूजुअल 12 मंथ। December 31st एंड हो गया दिसंबर,
that is January, February, March, that is 3 months. 15th अगस्त हाफ लीजिए, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, that is 7.5 बचा। दोबारा काउंट कर लीजिए, हमारे पास में 15 अगस्त है, अगस्त हम लेंगे नहीं, अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, that is 7.5। ओके, फर्स्ट मार्च 2010, ओके, फर्स्ट मार्च 2011, सॉरी, फर्स्ट मार्च 2011, that is 1000, only 1 month, March 1st to 31st March, that is a 1 मंथ कंसीडर हो गए। सेम आईओडी की तरह चल रहे, कोई फर्क नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 0, 12 5 is 60, 0, 12 is 24, ये आ जाए 3 है। 2500 into 7.7500, 500 into 7.5, 3500, और मेन फिगर 250, that is 3750, but it is a negative figure. Okay, 1000 into 1 also negative figure, product भी negative। अब इसका भी हमने निकाला टोटल प्रोडक्ट। ओके, हाउ मेनी अमाउंट? 3,07,500 हो गया हमारा पॉजिटिव फिगर। ओके, नेगेटिव हो गया 4,750। ओके, 0 10 minus 5 5, 14 minus 7 7, 6 6 minus 4 2, 0, 3,02,750, 3,02,750। दोनों प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है, प्रोडक्ट कंप्लीट। अब हम फाइनल स्टेज में जा रहे हैं। Now we are going to calculate interest on capital. First of all, we write down the formula. Interest on capital is, by this method, total product multiplied by percentage by 100 into 1/100। IOT वाला फॉर्मूला यूज करें, तो दोनों में सिमिलर मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इसलिए। अब पहले राम को कैलकुलेट करें हम। राम का टोटल प्रोडक्ट था 2,61,750, 2,61,750 इंटू रेट है कितनी, दैट इज 15%। ओके, ये इंटू 1/12, एक ही जीरो कैंसिल हो रही है 100 के साथ में, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से 5 3 जा, 5 2 जा, ओके, 6 2 8 9 9 9 और 12 21, 3 से कॉमन है, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 2 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 8725 into 3, 5 3 15 51, 3 6 7 21, 26,175 upon 4, that is मल्टीप्लाई आपने डिवाइड कर दिया। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इनटू परसेंटेज बाय 100 इनटू 1/12। अब मैं राम की जब कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो व्हाट इज द टोटल प्रोडक्ट, 2,61,750 इनटू 15 बाय 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। जो भी मैं कैलकुलेट करके चल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग 26,175 अपॉन 4, दैट इज 6,543.75। मैं इसको राउंड अप पे पूरी कंप्लीट वैल्यू बना रहा हूं, ये राउंड अप कर रहा हूं, तो 6,544 रुपीज। दैट मींस अगर राम ने ड्यूरिंग द ईयर इनिशियल कैपिटल के अलावा इतनी कैपिटल और इंट्रोड्यूस या विथड्रॉ करी है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932
उसे जो इंटरेस्ट अलाउडेड होगा उसके कैपिटल पे दैट इज 6544 रुपीस। ओके, अब यही चीज मैं शाम के लिए अप्लाई कर रहा हूं। कोई टोटल प्रोडक्ट 3,02,750 into percentage by 100 into 1/12 कैलकुलेशन करने के बाद में 30,275 by 100 दैट इज 3,784 रुपीस मेरा राउंड अप में आ गया है। ओके, तो आज अपन ने जो सम करा है फाइनली, आज जो हमारा टॉपिक था एज ए रिवीजन दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कोई दो पार्टनर थे, उन्होंने अपनी इनिशियल के अलावा और कैपिटल इंट्रोड्यूस विड्रॉ करी है, बट डेट सिमिलर नहीं थी, अमाउंट सिमिलर नहीं है, तो मैं दोनों की टेबल को अलग अलग क्रिएट कर रहा हूं। बट इसके बाद के एक सम जब मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद में, उसमें कंडीशन क्या होगी हमारे पास में कि हम एक सिमिलर डेट लेके चलेंगे, बुक का समय कर लेंगे चाहे हम उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये टोटल प्रोडक्ट मेरा यूज आ रहा है, और यही टोटल प्रोडक्ट हम जब कैपिटल रेशियो निकालते हैं उसके अंदर भी आपके लिए यूजफुल चलेगा। सो आई थिंक यू स्टैंडर्ड यू अंडरस्टैंड इट, आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर भी कोई डाउट्स आपके आते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप अपने मैसेज भेज दीजिए, कोई दिक्कत है हम रिप्लाई कर देंगे, फोन कर लेंगे, हम आपकी क्वेरीज वगैरह क्लियर करते चलेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं किस टॉपिक के साथ में, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थैंक यू एंड गुड बाय।